नहीं चाहते कि हमारा देश हो जिसका, लेकिन इमेज खराब हो रहा है। के लफ्ज नहीं इस्तेमाल कीजिए, पहले तो आप इसके लिए माफी मांगिए। पार्टी हो, अगर मुसलमान की बात वैसी करे तो क्या गलत कर रहे हैं? मुसलमान है तो फिर लोग दूसरे कह रहे हैं कि इनको देश से बाहर निकालो, फिर क्या गलत बात कह रहे हैं वो? कैसे? क्यों मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं? काहे के लिए? जब आप यही सब बात कह रहे हैं, किसी को है सऊदी अरेबिया में रहने का अधिकार? भारत के नहीं, मुझसे उस तरह की बात मत कीजिए, मैं ओआईसी की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इसको छोड़ दीजिए अभी बात। ओवैसी साहब क्या गलत बोलते हैं? वो बोलते हैं अगर मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। आप उनकी पार्टी पे बोले ना, उनके सदर पार्टी के ठीक, उनकी पार्टी में वो कहाँ है? वो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सधी तकरीर देते हैं और बाहर दूसरे की उनकी तकरीरों से जुम्मन को परेशानी होती है, उनकी तकरीरों से फरियाना की तरफ परेशानी होती है। गांव का साधारण आदमी उनकी तकरीरों से परेशान होता है। गांव के अमन अमान को जो मोहब्बत और इखलास से जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी पैदा हो। तालिबान नहीं, यहाँ का तालिबान दो है। हिंदुस्तान को नागपुर की नारंगी से खतरा है और हैदराबाद की बिरयानी से खतरा है। हैदराबाद वाला जो है सब तालिबानी बात करता है। हम न चीन से आप लोग का पैसा, हाँ चाइना से पैसा मिलता है तो लगता है ना जैसे सारे मस्जिदों को हिंदुस्तान में सऊदी अरेबिया से पैसा मिलता है। वही गांधी के हथियारों की सरकार है। आप बिना मतलब गांधी की बात कर रहे हैं। पढ़िए लिखिए, पूरी बात करिए तब समझिए। गांधी के हथियारों की सरकार है। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे की फांसी के दिन देश के अंदर, पूना के अंदर देसी घी के दिए जला रहे थे। बाबा कौम की मौत पर ये लोग जश्न मना रहे थे। तो ये वो लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जाति के आधार पर वोट करेगी या फिर उसके बाद धर्म के आधार पर? एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की जातियां, कि जातियों के आधार पर लोग वोट करते हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियां जोड़ तोड़ कर रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश चुनाव में तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान कितना बड़ा मुद्दा होगा? क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा किसान? ये अहम सवाल है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता और जो मुखर होकर के बोलते हैं अतुल कुमार अंजान हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि कल जिस तरीके से हरियाणा के करनाल में हुआ, हजारों किसान के सर तोड़ दिए गए और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पिछले 9 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, पलवल पर, ये सब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मुहाने पर अपनी बात कहने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन 9 महीने से मोदी जी की सरकार ने न इनकी बात सुनी, न इनसे बात करने की कोशिश की। 11 बार की बातों को खाली सुनकर टालने का काम किया। हम ये कह रहे हैं कि क्या सरकार देना चाहती इन 3 काले कानूनों के सिलसिले में? कृषि उत्पाद का सारा सामान का खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के साथ खरीद होगी कि नहीं होगी? आपकी आर्थिक नीतियां ने देश को दिवालिया कर दिया। आपकी आर्थिक नीति कोई है नहीं। आप इस देश में सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति चलाते हो। आप हर जगह जाकर के धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की काम करते हो। क्या जरूरत है? सोमनाथ के मंदिर से जाकर के आप क्या कहना चाह रहे थे उस दिन भाषण में? आप देश के अंदर फिर बंटवारा फिर लोगों के बीच में झगड़ा कराना चाहते। बंटवारा तो इस देश का होगा नहीं। अब ये बात समझ लें। वो जो तालिबान के लोग जो आप कह रहे हैं ना, तालिबान कौन है इस देश में? यहाँ तो कोई तालिबान नहीं, यहाँ का तालिबान दो है। हिंदुस्तान को नागपुर की नारंगी से खतरा है और हैदराबाद की बिरयानी से खतरा है। हैदराबाद वाला जो है सब तालिबानी बात करता है। और इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, देश में जिनको हुब्बुल वतनी है वो ऐसे लोगों को सियासत से किनारे करें, वरना वो लोग क्या है? ये AIMML क्या है? पार्टी है, 2 सांसद उनके, 5 रजाकारों की पार्टी है। आप पार्टी बता रहे हैं, राष्ट्रीय आजादी को नहीं समझ रहे हैं। ये लोगों ने मारा है लाखों लोगों को। ये लोग वो लोग हैं जो निजाम हैदराबाद के लोग हैं। तो निजाम हैदराबाद के जो इतिहास है, तो वो तो अच्छी तरीके से दुनिया जानती है कि वो लड़ाई लड़े, लेकिन फिर तो बाद में भारत वो इस देश से भागना चाहते थे। हिंदुस्तान से अलग होकर के मुगल ब्रिटिशर्स के साथ वो एक अलग देश बनाना चाहते थे और ये उनका मुहादा था। देश के किसानों ने, मजदूरों ने, पढ़े लिखे नौजवानों ने घेर करके मार करके इनकी तबीयत हरी की, तब मजबूर होकर सरेंडर किए हैं। ये भूल जाते हैं तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह कॉमरेड राजेश्वर राव के नेतृत्व में
ये भूल जाते हैं लोग। इतिहास नहीं जो लोग पढ़े वो लोग मानते हैं उल्टी सीधी बात। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतिहास जो है वो इस देश के अंदर देश तोड़क इतिहास रहा है। इस देश के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिल करके साम्राज्यवाद की वकालत करने का इतिहास रहा। मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, इसलिए और जब जी चाहे, मैं खुली चुनौती आपके माध्यम से दे रहा हूँ, जब जी चाहे इस तरह के लोग अतुल कुमार अंजान से हैदराबाद में बात कर लें, चाहे दिल्ली में बात कर लें, चाहे आगरा में बात कर लें, चाहे जयपुर में बात करें या औरंगाबाद में बात कर लें, चाहे मंदिर में बैठ के बात कर लें, चाहे मस्जिद में बैठ के बात कर लें, चाहे ये गिरजाघर में बैठ के बात कर लें और चाहे गुरुद्वारे में बैठ, हम बहस को तैयार है और सच्चाई से बात बता देंगे। ये मुकदमा लड़ना नहीं है इतिहास के साथ। मैं ओवैसी साहब क्या गलत बोलते हैं? वो बोलते हैं अगर मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ओवैसी को नहीं जानता। आप उनकी पार्टी पे बोल रहे हैं ना, उनके सदर पार्टी के उनकी पार्टी में वो कहाँ है? वो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सधी तकरीर देते हैं और बाहर दूसरे की उनकी तकरीरों से जुम्मन को परेशानी होती है, उनकी तकरीरों से फरियाना की तरफ परेशानी होती है। गांव का साधारण आदमी उनकी तकरीरों से परेशान होता है। गांव के अमन व अमान को जो जहाँ मोहब्बत और अखलाक से जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी पैदा होती है। एक बात बताइए, जो मायावती की पार्टी दलितों की पार्टी कहलाती है, ठीक है, यादव की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी कहलाती है, यादवों की पार्टी हो और दलितों की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब कुर्मी की पार्टी हो, अगर मुसलमान की बात वैसी करे तो क्या गलत कर रहे हैं? मुसलमान है तो फिर लोग दूसरे कह रहे हैं कि इनको देश से बाहर निकालो, फिर क्या गलत बात कह रहे हैं वो? कैसे? क्यों? मुसलमान को रहने के अधिकार नहीं, काहे के लिए? जब आप यही सब बात कह रहे हैं, किसी को है सऊदी अरेबिया में रहने का अधिकार? जो भारत के नहीं, मुझसे उस तरह की बात मत कीजिए। मैं ओआईसी की बात कर रहा हूं। फिर मैं इसको छोड़ दीजिए अभी बहस। ये बहस हम अभी की सियासत में ठीक नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कि 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश लड़े चाहे 200 पर लड़े, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं देखते। हाँ, हिंदुस्तान में हर आदमी को आइन में इजाज़त है कि वो चुनाव लड़े, अपनी बात कहे, लेकिन संभल करके कहे, अपने आइन के अंतर्गत कहे, देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखने के लिए कहे। ये सऊदी अरबिया नहीं है, ये कुवैत और कतार नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहाँ खुद मुख्तारी है लेकिन आइन के तहत है, सबको बराबर का। ये राजे रजवाड़ों का और शहनशाहों का हिंदुस्तान नहीं है कि जो कह दीजिए ख़ानदान की विरासत में चला आ रहा है। 3,500 लोग सऊदी अरबिया के प्रिंसली स्टेट हैं, हर एक का उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। ये वो नहीं है, ये मुल्क वो नहीं है। अगर लिंचिंग पे ओवैसी साहब सवाल खड़ा करते हैं और किसी अलग मुद्दों पर सवाल खड़ा करते हैं तो वो क्या गलत कर देते हैं? ओवैसी साहब क्या करते हैं? वो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी लिंचिंग पर सवाल खड़ा करती है। हमने जितनी जगह लड़ाई लड़ी है वो तो लड़े भी नहीं है, वो तो वहाँ जाते ही नहीं है। हम तो सबसे पहले बोल रहे हैं, चाहे जितने नाम हों, चाहे वो रामगढ़ का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, हम सबसे आगे हैं। हम तो नारा देते हैं, न हिंदू राज न खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। हमारा नारा है हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये जो हमारी सोच है वो सोच है। हमने तो अपने तमाम लोगों को कुर्बानी के रास्ते पर ले जा करके, कौन है बाबा सोहन सिंह भकना का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। गदरी पार्टी के नेता, अमेरिका में सब मजदूर होकर काम करने गए थे, मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार इकट्ठा करके कामागाटा मारू के जहाज पर आए। 200 लोग रास्ते में मर गए और 200 आए तो अंग्रेज़ों ने उनको बुरी तरह पीटा, मारा, कई जान से मार दिए, कई अंडमान की जेलों में भेज गए। वो गदरी पार्टी, वो गदर बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, बाबा संतोख सिंह, बाबा चैन सिंह चैन, मैं कितनों के नाम गिनाऊं। जिंदगी काट दी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, तो उन्होंने पॉलिटिकल पेंशन भी नहीं ली। ये हिंदुस्तान, और वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, सीपीआई के नेता थे। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी की लड़ाई के नेता हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फ्रीडम फाइटर। कांग्रेस में भी नहीं थे। आप लोगों को तो बहुत बुरा भला कहा जाता है बीजेपी के द्वारा कि आप लोग चीन के समर्थक थे। चीन के समर्थक? हम अंतर्राष्ट्रीय समझ की पार्टी हैं। अच्छा, कोई चीन के साथ हो? कल तक कह रहे थे कि ये रूस की पार्टी है, अब चीन की पार्टी है। हम ना चाइना से आप लोग का पैसा मिलता है? हाँ, चाइना से पैसा मिलता है तो लगता है ना जैसे सारे मस्जिदों को हिंदुस्तान में सऊदी अरेबिया से पैसा मिलता है, वही प्रचार हमारे खिलाफ है। मिलता है सऊदी अरेबिया से, मिलता, वो तो मिलता है। हम तो कह रहे हैं, नहीं, हम तो कह रहे हैं, देखिए अतुल कुमार अंजान से बात कर रहे हैं और मुझे परवाह नहीं गरचे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ हो। हमें नहीं मालूम कितने लोगों का FCRA मैंने कराया है, कितने मस्जिदों का, कितने मदरसों का, सब हमको सब मालूम। लेकिन हम बताएं आपको, अगर हम चीन और रूस से पैसा ले रहे होते तो
तो हमारे कार्यकर्ता भूखों नहीं मर रहे होते, हम भी वोट खरीदने का काम कर रहे होते। लेकिन हम जात से बात से नहीं जाएंगे, जात से भी नहीं जाएंगे, इसलिए अपनी सोच के साथ चलते हैं, चल रहे हैं। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमारी सोच की बात लोगों तक पहुंचेगी और पहुंच रही है। और ऐसे ही नहीं है, 34 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी भी, एक मुख्यमंत्री 34 साल में दे सकी, 25 साल तक। हमने 25 साल तक इस देश के अंदर ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बना के रखा है किसी के पास? कोई बोल सकता है? और बीजेपी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में हमने चुनौती दी कि जो कहते हैं कि चीन से पैसा आता है, जो ये कहते हैं कि इधर से पैसा आता है, सरकार आपकी है ना। अटल जी ने भी कोशिश की थी, और लौह पुरुष कहलाने वाले नहीं साहब, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के आडवाणी जी गृह मंत्री थे, पूरी फाइल खखोल दी कि कहीं से मिल जाए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमको छोड़ने वाले हैं ये? हमारी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नजरियाती लड़ाई है, न वो हमको छोड़ते हैं ना हम उनको छोड़ते हैं। ये अगल बगल के घिस्सुओं की बात मत कीजिए, ये इब्नुल वक्त लोगों की बात मत कीजिए हमसे। वो क्या वजह है कि पिछले 7 साल से जिस तरह से लिंचिंग, लोकतंत्र नहीं लिस्टतंत्र बन चुका है, लिंचिंग तान बन चुका है। आप ये बात आप वापस लीजिए, इस तरह की बात मत करिए, इस तरह की बात मत करिए। ठीक है, एक लफ्ज हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं बताया अभी तक, जो अफगानिस्तान में सैकड़ों लोग अभी 10-15 दिन के अंदर मार दिए गए, हजारों लोग। अभी लिंचिंग वहां हो रही कि यहां हो रहा? लिंचिंग यहां के संविधान के अनुसार उचित नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। ये लिंचिस्तान बन गया है। फिर भी क्यों नहीं रुक रहा है? नहीं, हम आपकी इस बात से बिल्कुल खिलाफ है कि लिंच चाहते हैं कि हमारा देश हो जिसका, लेकिन इमेज खराब हो रहा है। के लफ्ज नहीं इस्तेमाल कीजिए, पहले तो आप इसके लिए माफी मांगिए। ये लिंचिस्तान नहीं है। बिल्कुल नहीं मैं नहीं कहता कि ये लिंचिस्तान है। मेरा जो देश, हमारा जो भारत है, वो दुनिया में इसलिए जाना जाता था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बात मत कीजिए। लिंचिस्तान अगर जिनके दिमाग में उन्होंने देखा नहीं है, लिंचिस्तान, अफगानिस्तान के सवाल पर जो नहीं बोल रहे हैं, वो लिंचिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? तालिबान पे क्या राय है आपकी? कम्युनिस्ट पार्टी की क्या राय तालिबान? तालिबान का मतलब, तालिबान माने पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग औरतों को कोड़े से नहीं पीटते हैं, पढ़े लिखे लोग बच्चों को नहीं मारते हैं। पढ़े लिखे लोगों जो है वो वहां पर तालिबान के लोग औरतों को पकड़ करके $100 और $200 में बेच रहे हैं। माजार की मंडी नहीं है औरतें। एक बदनीयत और बदसलूकी का समाज और उसकी सोच को लेकर चलने वाले लोग, इंसानियत पर एक गहरा धब्बा है। क्या लगता है कि भारत सरकार अभी तक इस पर कोई स्टैंड नहीं ले सकी? नहीं ले सकी, नहीं लेगी। वो समझ रही है अपना लेगी, नहीं लेगी तो हम उस पर बोलेंगे। तालिबान ने सारी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। अभी तो कुछ दिन नहीं हुए, अभी सरकार भी नहीं बनी पूरी। जिस तरह से सारे टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, यह है बराबरी का हक देने, इंसाफ, इंसानियत की बात करना। इस्लाम में कहा गया बराबर का हक सबको है, सबको जीने का हक है। रब्बुल आलमीन, वो सारे आलम का रब है, और ये रब के नाम पर ये कर रहे हैं। एक यहां मस्जिद गिर जाती है तो परेशानी होती है, हम सब लोग चीख पड़ते हैं, और वहां बानियान गिरा दिया गया इस तालिबान की जगह। 3000, 2500, 3000 साल पुराना, यहां तो हंगामा हो जाना चाहिए थे। ये देखिए हिंदुस्तान के लोगों की खुददारी कि इस मुल्क के आइन को कितनी मोहब्बत से वो देखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो तालिबानी सोच के लोग हैं, इस मुल्क में तालिबानी सोच को पैदा करने की और उसकी हिमायत करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे हिंदुस्तान के तमाम अक़लियत के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मोहब्बत और एकज़हती के एक सबसे बड़े गुलदस्ते हैं। उसको तबाह और बर्बाद करने की कुछ लोग कोशिशें करेंगे, तो मेरी अपील है सरकार से कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, और आवाम भी सख्ती से निपटेगी। हम ही लोगों ने, इन कम्युनिस्टों ने तो नारा दिया, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की। हम ही तो नारा दिया। मजदूर किसान तो पिछले 9 महीने से बैठे हुए हैं, 2 में से ज्यादा हो गया, कुछ कर नहीं है तो सरकार से टकराहट हो रही है ना। ये जमहूरियत में टकराहट तो होगी ही, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। ऐसा कोई आंदोलन देखा था कि 9 महीने से किसान बैठा हो? गांधी जी कहते थे कि इस देश में जो है हिंदुस्तान की आत्मा गांव में रहती है, और यहाँ किसान बैठा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है। क्या चुनौती बन पाएंगे किसान उत्तर प्रदेश चुनाव में? चुनौतियां तो बहुत हैं, और गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग सरकार वाले थोड़े ही हैं। ये तो गांधी के हथियारों की सरकार है। आप बिना मतलब गांधी की बात कर रहे हैं। पढ़िए लिखिए, पूरी बात करिए, तब समझिए। गांधी के हथियारों की सरकार है। ये वो लोग हैं
जो नाथूराम गोडसे की फांसी के दिन देश के अंदर, पूना के अंदर देसी घी के दिए जला रहे थे, बाबाए कौम की मौत पर ये लोग जश्न मना रहे थे। तो ये वो लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई रहेगी ना, हैं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। आज नहीं तो कल ये लड़ाई है, दुनिया की ऐतिहासिक लड़ाई है। ये लड़ाई चल रही है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं।